नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में एक बार फिर से। तो आज मैंने आप देख रहे हैं कि बोर्ड के ऊपर 5 क्वेश्चन जो कि बीजगणित से रिलेटेड, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, इसका सॉल्व करके देखिए। और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो अभी मैं इसको पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। यही 5 सवाल कल जो अपनों ने शुरुआत की थी बीजगणित की, और उसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि बीजगणित अज्ञात मान राशियों को सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करना या अज्ञात राशियों के बारे में अध्ययन करना, अपने यूँ कह सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आज मैंने जोड़ और घटाव से संबंधित और अच्छे सवाल, इस तरीके के सवाल जो एग्जाम में या अक्सर पूछे जाते हैं, इस तरीके के जो सवाल हैं वो मैंने आज 5 जोड़ घटाव से रिलेटेड दिए हैं। इनको आप करके देखिएगा, ठीक है। अब जिसको ये लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम हूँ और मैं तो इसको आप समझना ही चाहता हूँ, तो अब आप इसको वीडियो को कंटिन्यू रखिए और आप समझिए। प्रश्न संख्या 1 में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सॉल्यूशन नंबर 1, तो सॉल्यूशन 1 की अगर बात करें तो प्रश्न में 1 में दिया हुआ है कि 2a + 5b और 4a - 8c तथा 15c - 2b को जोड़िए। जोड़ कीजिए, एडिशन यानी ऐड करना है अपने को। तो अपने करते हैं क्या, 2a + 5b और प्लस का चिन्ह, पहला ब्रैकेट है, ये पूरा एक टर्म्स लिख लिया मैंने। अब प्लस जोड़ करना है, चूंकि जोड़ करना है, यहाँ लिखा हुआ है कि जोड़िए, तो मैंने यहाँ पर किसका निशान लगाया, जोड़ का यानी प्लस का निशान लगाया। दूसरा क्या है अपने पास, 4a - 8c, यहाँ से देख के मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ प्लस, और यहाँ दिया हुआ है क्या अपने को, 15c - 2b। क्लियर है बच्चों। अब मैंने ये पूरा टर्म लिख लिया है, जोड़ करना है, इसलिए मैंने इन तीनों के बीच में जोड़ का निशान भी लगा दिया। अब आगे की बात करें, अगर अपने ब्रैकेट खोलेंगे, जब भी हम ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर जो रकम होगी उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ कुछ भी रकम नहीं है बाहर, क्योंकि ऐसे केस आगे आएंगे तब बात करेंगे अपने और। तो मैंने पहले खोला 2a, कुछ नहीं है, मतलब 1, 2 1 कम 2a प्लस 5b एकम 5b प्लस 4a - 8c प्लस 15c - 2b। ये हमारा पूरा ब्रैकेट हमने इसको खोल दिया है, रिमूव कर दिया है। अब छोटा ब्रैकेट हटाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, देखो समान पद को समान पद के साथ जोड़ना है और समान पद के साथ ही क्या करना है, घटाना है। ये मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। अब अपने पास जो ए वाले पद हैं वो देखिए कौन सा है। एक तो ए यहाँ लगा हुआ है, एक ए यहाँ लिखा हुआ है, एक ए और कहाँ लिखा हुआ है, और कहीं भी नहीं है। देखिए ये बी है, ये सी है, ये सी है, और ये 2 पद ऐसे हैं जिनमें ए लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा अपने पास 2a प्लस का है, और ये प्लस के कितने हैं, 4a लिख दिया। अब b के पद कौन से हैं, तो ये हुआ हमारा b का पद। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्लस का 5b, और अगला b का पद जो है ये यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, -2b। देखिए सिंबल, निशान जो है, चिन्ह जो है वो साथ में उठाना है आपको। a वाले टर्म्स पूरे हो गए हैं, b वाले टर्म्स भी मैंने लिख लिए। अब बात आती है c की, तो c वाले पद कौन से हैं, ये 2 पद हैं, तो ये -8c और प्लस का 15c, ये लिख दिया हमने। अब आसान हो जाएगा थोड़ा सा, क्या करेंगे अभी देखो, 2a + 4a, तो कितना a हो जाएगा टोटल मिला करके, 6a, ठीक है ना। अब इन दोनों का करें प्लस माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माने घटाव, घटाव करना है। 5b में से 2b घटा दिए जाए तो बचेगा हमारे पास 3b। कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 3b, ठीक है ना। अब 3b, लेकिन निशान कौन सा लगाएं यहाँ पर, तो 5b और ये 2b, बड़ा कौन सा है इन दोनों में से, ये वाला बड़ा है। तो इसके आगे सिंबल कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ लगेगा प्लस का सिंबल। अब आगे आ जाते हैं, आगे c की बात करें तो ये देखिए, ये है प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, माइनस माने घटाव। मैं कह रहा हूँ आपके मुंह से जो निकल रहा है वही क्रिया करनी है, वही क्रिया करनी है, ठीक है ना। निशान किसका आएगा वो बड़ी रकम के आगे देखेंगे कौन सा निशान है, लेकिन जब गुणा में यही बात करेंगे तब आपके मुंह से जो निकल रहा होगा वह निशान लगाया जाएगा, वह चिन्ह लगाया जाएगा। समझ रहे यार ये बात, वो आगे और मैं बताऊंगा इसको दोबारा। अब इसको समझिए, प्लस माइनस माइनस, माइनस माने घटाव, तो 15c में से 8c अगर घटा दिए जाएं तो बचेंगे कितने, 7c। बड़ा कौन सा है, प्लस का बड़ा है, तो यहाँ लगाएंगे प्लस। क्लियर है सभी को। अब हमारा ये जो रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट है हमारे पास, सॉरी 2a और 4a, 6a लिखना था बच्चों, यहाँ पर मैंने ये लिखा 6a, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ये हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है सभी को। दोबारा समझ लीजिएगा,
जो भी टर्म्स दिए गए हैं, जोड़ बोला गया है तो जोड़ का सिंबल लगाएंगे, ब्रैकेट को रिमूव किया, ब्रैकेट को हटा दिया मैंने, उसके बाद में फिर ए वाले, बी वाले, फिर सी वाले, फिर इनको जोड़ा, 4 और 2 6, इनको आपस में प्लस माइनस होने करना पड़ रहा है अपने को यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 3b, ये फिर हो जाएगा। इस तरीके से अपने इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आ जाइए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं हम। प्रश्न संख्या 2 में क्या लिखा हुआ है, फिर से मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या लिखा हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। ये लिखा हुआ जरूरी नहीं है कि जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब आप समझदार हैं कि इसके बीच में जब सिंबल लगा हुआ है, प्लस का निशान लगा हुआ है, मतलब जोड़ ही करना है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का जो सॉल्यूशन है उसकी क्या करेंगे। देखो सबसे पहला टर्म क्या दिया हुआ है, 2a² प्लस 3b को बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर लिखा हुआ है 4a² माइनस 2b ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 2a² प्लस b² प्लस 4b। अब कुछ बच्चे तो ये सोचेंगे सर ये स्क्वायर वाला कहाँ से आ गया, स्क्वायर। जोड़ घटाव करते समय इन चीज़ों को नहीं सोचना है कि ये स्क्वायर लगी है या इसमें क्यूब लगी है या इसमें घात 5 लगी है, तो ये तो टफ हो गया। ये टफ नहीं हुआ है, सिर्फ उसका क्या हुआ था, पहले यहाँ पर ए था, अब ए जो राजा था उसके अब क्या है, ऊपर एक कलंगी लगा दी। अब यूं मान लीजिए, बस कुछ नहीं हुआ है इसमें। अब जो टर्म्स आपने समान पद ढूंढने हैं, पहले ए वाले, बी वाले, ये सब किया था आपने, लेकिन अब क्या करना है, अब हमें करना है a² वाले। जैसे मान लो पहले ब्रैकेट खोलता हूं मैं, 2a² प्लस 3b प्लस 4a², ये वाला खुल चुका है। अब माइनस 2b, अब इसको करेंगे तो प्लस 2a² माइनस प्लस b² प्लस 4b। ये अपनों ने पूरा ब्रैकेट खोल दिया है, बाहर प्लस का चिन्ह है, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसको लिख दो, बस वो ब्रैकेट खुल गया, ये लो। ठीक है, अब अपने को ये देखना है क्या इसमें a का कोई पद है, नहीं है। हमारे इस पहले पद को पकड़े, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, a² की रकम ढूंढिए कहाँ है। क्या ये a² की रकम है, पद है, नहीं है। क्या ये a² का पद है, हाँ जी। इसके अंदर भी a² है, लेकिन ये 4a² है और ये 2a² है, फर्क तो इतना ही हुआ ना, और तो कुछ नहीं है। लेकिन इसका भी, ये पद भी तो a² का है और ये पद भी a² का है। मतलब अपने यूं कह सकते हैं कि एक वार्ड है या एक शहर है, उसमें समान जाति के जो लोग हैं या समान कैटेगरी के जो लोग हैं उनको हमने एक समूह बनाना है, फिर समान कैटेगरी वाले उनको अलग में दूसरे में डालना है। ये सोच लीजिए आप इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये एक अपना ये हुआ 4a², ये 2 हो गया। और कहाँ a² लगा हुआ है, ये a² यहाँ लगा हुआ है, और कहीं a² नहीं है। अब इनको एक साथ लिखिए, क्या लिखेंगे, 2a² प्लस 4a² प्लस 2a² लिखा, ठीक है। अब b वाली देखिए, ये है b, ये है b और ये है b, लेकिन ये b² है। ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों राशियां या ये और ये दोनों राशियां सेम नहीं है, ये पद एक जैसे सब नहीं है, समान जाति के नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये b है लेकिन ये b² है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आप चाहें तो b² के अगर आप ढूंढना चाहें तो b² नहीं है, ये भी b² नहीं है, ये एक ही मात्र ऐसा पद है जो b² है। चलो इसको झंझट खत्म ही कर देते हैं। इसको लिखा हमने क्या, b², मतलब इसमें ना तो कोई जुड़ेगा ना कोई घटेगा, ये अकेला है b², ठीक है। अब b वालों की अगर बात करें तो इसके b के, ये देखो ये b है, केवल b, कितना b है, ये प्लस का 3b, और ये भी b है, लेकिन ये क्या है, माइनस का 2b, और यहाँ क्या है, ये है प्लस का 4b। ये सब b, लेकिन ये b², इसलिए इसका इनके साथ कोई संबंध नहीं है। अब आ जाइए, कब नहीं है, जब जोड़ घटाव कर रहे हैं तब, क्योंकि जोड़ घटाव केवल समान पद वाले के साथ ही होगा। चलिए आ जाइए, अब 2a², सबकी जाति एक है, जोड़ना ही है सब में। 2 और 4 6 और 2 8, कुल मिला के कितने a² हो गए हमारे पास, 8a² प्लस 1b², क्योंकि इसके साथ तो कोई जुड़ने वाला है नहीं। अब इसकी बात करें अगर हम, प्लस का 3b और ये प्लस का, इन दोनों का भी कर लेंगे, लेकिन पहले इनका कर लेते हैं। ये देखो इसका सिंबल भी सेम है, तो ये तो जुड़ना ही है, संभव सा बात है। तो ये हो गया 4b और ये 3b, जुड़ करके कितने हुए, 7b। 4b और 3b कितने हुए, 7b। अब 7b में से ये घटाना है, माइनस करना है, कितना b, 2b। तो 7b में से 2b घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5b।
तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ दोस्तों 8a² + b²। जांच कर लीजिएगा आपने जो सॉल्यूशन किया था और मैंने जो आपको क्लियर किया वो सही है या नहीं है। चलिए अब अपने बात करेंगे आगे किस पर, सॉल्यूशन नंबर 3 पर, क्योंकि ऐसे जोड़ वाले तो हम पिछली क्लास में भी 2-3 सवाल कर चुके थे, लेकिन अब बात करेंगे हम घटाव के लिए। और घटाव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, लैंग्वेज को पकड़ना। सवाल लिखा गया है उसमें आपने क्या चीज़ है वो देखना है। प्रश्न संख्या 3 को देखिए आप, वो कहता है कि x² + 3xy को 3x² + 8xy + y³ में से घटाइए। सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि आपको ये पता चलना चाहिए सवाल पढ़ने के बाद कि किस को घटाना है, किस में से। क्लियर है सभी को? अब सुनो ध्यान से, यानी ये रकम लिखी, इसको घटाना है किस में से, इसमें से। मैं आपको कहूं कि 16 को 36 में से घटाइए, ये लिख दिया। मान लीजिए क्या लिख दिया, 16 को 36 में से। 36 में से मतलब 36 पहले लिखेंगे, 16 को बाद में लिखेंगे, यानी इसको घटाना है इसमें से, है ना। जो भी रिजल्ट होगा हमारा वो लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये कहना चाहता है कि इस रकम को घटाना है इसमें से, तो जिसमें से घटाना है ना उसको पहले लिखेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, अक्सर इसको गलत क्यों कर देते हैं, क्योंकि सर ने कहा कि जी जो सवाल दिया है इसमें से घटाव करना है। अच्छा घटाव करना है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, जोड़ करना है तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको दो रकमों का घटाव करना है, जोड़ करना है, तो वो सिंबल लगाओ और हल कर दो। लेकिन आप घटाव करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे किसको घटाना है और किस में से घटाना है, ठीक है ना। अब इसको घटाना है इसमें से, तो ये पद लिखता हूँ मैं पहले मैंने लिखा क्या, 3x² + 8xy + y³ लिख दिया। अब इसको घटाना है, इसको लिखेंगे जी, इसको घटाएंगे x² + 3xy, ठीक है। घटाना है तो निशान माइनस का। यहाँ आकर के एक चीज़ सीखना है आप सभी को दोस्तों, कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो तो उसको गुणा करेंगे, तो वो थोड़ा नियम आपको अब सीखना है। चलिए इसके बाहर तो कुछ नहीं है, प्लस ही है, तो 3x² एकम 3x², 8xy एकम 8xy + y³ एकम y³। मैं सबका पढ़ा पढ़ रहा हूँ, एकम शब्द बोल रहा हूँ, मतलब 1 टाइम, ठीक है ना। अब यहाँ बात करें, अगर ये किस चीज़ का है, प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस x² एकम x², गुणा हो रहा है ना। गुणा करते समय आपके मुंह से जो निकल रहा है वो सिंबल लगाना होता है, लेकिन जोड़ घटाव करते समय जिस रकम के आगे जो रकम बड़ी होगी उसके आगे जो निशान है वो लगता है। अब आ जाइए, अब इसको अगर आप उस तरीके से सीखना चाहें, जी प्लस 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 होता है, माइनस 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 होता है, ये होता है, वो होता है, तो वो आपने पिछले 10 सालों में यही सीखा था और अभी तक भी अच्छे से बहुत से लोगों को याद नहीं है। ध्यान दीजिए, प्लस माइनस x² एकम x², कुछ नहीं है मतलब एक तो है। अब आ जाइए यहाँ पर, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस 3xy एकम 3xy, ब्रैकेट खोल दिया है मैंने, इस ब्रैकेट को खोल दिया है। ध्यान दीजिए, जब ये ब्रैकेट में था तो ये प्लस का था, ये भी प्लस का था, लेकिन ब्रैकेट खुला तो ये किसका हो गया, माइनस के हो गए। अच्छा, आप इसको यूं रट के भी रख सकते हैं क्या, कि जब आपके पास ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर जितनी भी पद हैं उन सब के निशान बदल जाएंगे। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर ये माइनस का होता तो यहाँ प्लस आ जाता, मतलब बदल जाएंगे। कब, जब बाहर क्या हो, माइनस हो। याद रह जाएगा ये, इतना नहीं रहे तो आप करके देख लो इनकी क्रियाओं को, ठीक है। अब आ जाइए आगे, अब समान पद को ढूंढिए, कहाँ है, खोजिए कहाँ है। x² लगा हुआ है, क्या इसमें x² है, x तो है, स्क्वायर नहीं है, इसमें x², इसमें x²। अच्छा, इसमें अगर x² होता तो भी नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि x² के साथ y है। क्या यहाँ पर x² के साथ y है, नहीं है, तो बस उसी तरीके से ध्यान रखना है, समझे बात को। अब आ जाइए बात आगे की बात करें। अब जैसे मान लो एक बच्चा है, उसका नाम है संदीप कुमार, ठीक है, संदीप कुमार। अब कुमार 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 जिसके लगे वो सारे एक ग्रुप के हैं, ठीक है ना। लेकिन अब अगर मैं यूं कहूं कि कुमार संदीप, अब दूसरा जो बच्चा है, मान लो एक संदीप कुमार है और एक राजकुमार है, कुमार वाले को कुमार वाले के साथ बिठा दिया आपने। लेकिन मैं ये कहूँ एक संदीप कुमार वर्मा है जबकि दूसरा संदीप कुमार राजकुमार शर्मा है,
तो वो तो सेम नहीं हुए ना उसके साथ, तो वो उस ग्रुप में नहीं डालेंगे। उसी तरीके से ध्यान में रखना है इसको, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो भी इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ साथ में y आ रहा है, यहाँ साथ में y नहीं है, इसलिए। आ जाइए, एक्स स्क्वायर ये रहा एक्स स्क्वायर, इनको साथ में लिखें तो लिखा जाएगा 3x स्क्वायर, और ये लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, लिख दिया। अब आ जाइए, एक्स स्क्वायर के बाद में मान लो x और y दोनों साथ में होने चाहिए, घात भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा पद एक्स वाई का टर्म्स, ये रहा एक्स वाई का टर्म्स, पहले इसको लिखिए प्लस का 8xy, अब इसको लिखिए माइनस का 3xy, ये भी लिख दिया। अच्छा, इसको क्लियर किया, ये क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा कौन सा? केवल एक। तो इसके साथ तो ना कोई जुड़ने वाला है और ना इसके साथ कोई घटने वाला है, इसलिए अब बात करते हैं आगे की। आ जाइए, 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर कम कर दीजिए, 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को घटा दीजिए, तो कितने x स्क्वायर बचेंगे? कुछ बच्चे तो बताते हैं सर 3 बचेंगे। कैसे बचेंगे 3? बोले सर इस x स्क्वायर में से इस x स्क्वायर को घटा दिए तो क्या बचा? 3। ऐसा नहीं है। देखो, सपोज कि ये जो आपके पास है ना, ये एक अज्ञात राशि है, इसको पूरा एक मतलब आप कोई भी नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैंने इसको बोला क नाम बोल दिया, तो अगर इस x स्क्वायर को क बोलोगे तो इसको भी क्या बोलोगे? क बोलोगे। अब यहाँ 3 क है और यहाँ पर 1 क है, तो 3 कबूतर में से 1 कबूतर उड़ जाए तो कितना कबूतर बचेगा? 2 कबूतर बचेगा कि नहीं बचेगा? अब आप यूं कहो कि दी कबूतर उड़ गए, सिर्फ 3 बच गया, ऐसा हो सकता है क्या? एक पेड़ के ऊपर ऐसा हो सकता है क्या कि कबूतर उड़ गए और क्या बच गया? 3। अब सर कबूतर वाले झमेले में डाल दिया। अब सुनो दोबारा इस बात को, ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने एक बार एक बच्चे को ये बोला था कि बेटा जी आप ये बताइए कि 2√2 माइनस √2 तो आंसर कितना होगा? चलिए आप भी बता दीजिए फटाफट से, अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, फिर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप पढ़े तो है, 10 साल हो गए ना पढ़ते हुए। 2√2 माइनस √2, अगर इसका घटाव करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा? फटाक से बताएंगे। अब आप जब सवाल पढ़ा है तभी से, है ना, 2-3 दिन बाद कमेंट करके बताएंगे कि हाँ जी सर ये आ रहा है, 5-6 आदमियों से पूछ के। तो देखो इसमें क्या है, इसको कैसे घटाते हैं? देखो, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? इनमें कॉमन है बच्चों √2, ये दोनों में से कॉमन आ रहा है ना, ये कॉमन ले लिया हमने। इसमें इसका डिवाइडेशन करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2। फिर ये रखा माइनस। अब √2 में √2 का जब आप भाग करोगे तो √2 भाग √2, इसको इससे भाग करोगे क्या आएगा? 1 आएगा ना। अब बोले सर ये 1 कैसे आएगा? 4 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है। वैसे इसका समान राशियों का भाग करोगे क्या आएगा? 1, ये आ गया। अब 2 माइनस 1, बाहर क्या पड़ा है हमारे पास? √2। अब 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ये लिखा। √2 एकम √2, तो इसका रिजल्ट होगा हमारे पास क्या? √2। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटाना है जी, √2 से √2 को तो घटा दिया, अब बचा क्या जी? 2 बचा। 2 बचा तो 2 आंसर ऑप्शन में होता है और वो डाल देते हैं बिल्कुल। ये सवाल आप ट्राई करके देखिए और दूसरों से भी पूछ के देखिए, बहुत से लोग इसमें फंस जाएंगे। अब आ जाते हैं हम आगे की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या बात चल रही थी कि इसको इसमें से कैसे घटाया जाए। अच्छा, मैं तो इस एग्जाम्पल को बहुत से बच्चों को ऐसे बताता हूँ, बेटा ऐसे ध्यान में रखो कि ये 3 आम हैं। ये क्या है? आम। 3 आम मैंगो हैं, एक ये आम है। 3 आम में से 2 आम, या 3 आम में से 1 आम कोई ले गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। 2 नहीं बचेगा, 2 आम बचेगा, मतलब ये साथ में बचेगा। अब बात करूं मैं अगर यहाँ पर दोबारा से देखो, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में से कितना? 2। क्लियर है सभी को? आगे आ जाइए। अब अपने यहाँ ये बात मैं यहाँ बता चुका हूँ, आगे बहुत जगह काम आएगी। अब ये अपने पास प्लस का 8xy 3xy प्लस माइनस माइनस 8xy में से 3xy चले गए तो कितने बचेंगे हमारे पास? 5xy। बड़ा कौन सा है? प्लस का है, तो ये प्लस लगा देंगे। और इसके साथ तो कुछ जुड़ने घटने वाला है नहीं। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको ध्यान से समझना है, अच्छे से दोबारा वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, आप रिपीट कीजिए। आ जाइए, अब आगे की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 सॉल्यूशन देखेंगे 4 नंबर में। ये कहता है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में से, देखिए इसकी लैंग्वेज में और इसकी लैंग्वेज में भी डिफरेंस है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। भाई ये कह रहा है कि इसमें से इसको घटाइए, ठीक है।
चलिए लिखते हैं किस में से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में से 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को घटाइए। इसमें से इसको घटाना है, जिसमें से घटाना है वो पहले लिखेंगे, ठीक है। आ जाइए अब खोलते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, सारे निशान समा एक जैसे ही, जैसे यहाँ दिए हुए ना वो इस निशान यहाँ लिखें। क्यों? क्योंकि बाहर प्लस है, ठीक है ना, तो बेझिझक आप इसको खोल सकते हैं बिना संकोच के। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहर क्या है, माइनस है। अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाले सभी निशानों को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये बात अभी हमने पिछले सवाल में मैंने कहा था, या तो रट लेना, नहीं तो आप इसको समझ लो कैसे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर एकम 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 5x एकम 5x, प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4। ध्यान से देख लो, अब मैंने जो कहा था कि अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाली के निशान बदल जाएंगे, ब्रैकेट खुलेगा तब। तो देखो ये प्लस का था, किसका हो गया, माइनस। ये माइनस का था, ये किसका हो गया, प्लस का। ये प्लस का था तो ये किसका हो गया, माइनस का। चाहे रट लो चाहे समझ लो, आपकी इच्छा है दोस्तों। अब आ जाओ आगे की बात, स्क्वायर वाले कौन से हैं, एक्स स्क्वायर पास पास में लिखो इनको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये वाला इसके साथ लिखा गया कंप्लीट। एक्स वाला कौन सा है, ये 3x ये 5x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3x और ये लिखेंगे प्लस का 5x, ठीक है ना। तो ये x वाला और ये x वाला। अब रकम अंकगणितीय है तो ये हमारा प्लस का 5 और ये माइनस के 4 हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इनको घटाएंगे, अब बोलो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माने घटाओ। तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो कितने बचे, गया मतलब घट गया या घटा दिया हमने, तो सिर्फ x स्क्वायर ही बचेगा ना। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को घटाएंगे तो एक x स्क्वायर बचेगा हमारे पास, ठीक है। बड़ा कौन सा है दोनों में से, माइनस का 2, माइनस 2x स्क्वायर, ये बड़ा है माइनस का, तो यहाँ निशान माइनस लगेगा। ये क्या है, प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माने घटाओ। अब 5x में से 3x तो 2x बच गए, लेकिन बड़ा कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ लिखेगा प्लस का निशान। ये क्या लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 4 गए 1, बड़ा कौन सा है, प्लस का है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है दोस्तों इस प्रश्न का, जो कि देख रहे हैं आप बोर्ड पर। प्रश्न संख्या 5 की अगर मैं बात करूं और लास्ट सवाल, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, गुणा नियम की बात करेंगे, भाग की बात करेंगे और फिर उसके आधार पर हम उनके सवाल करेंगे। एक वीडियो ऐसा होगा जिसमें गुणा भाग करेंगे और उसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम करेंगे समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार 3 से 4 वीडियो हम बीजगणित की अच्छे से तैयार कर लेंगे, फिर आप चाहे कोई भी एग्जाम दो उसमें आपका बीजगणित कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 उसमें कहता है कि 9x माइनस 7y में से 4x प्लस 2y, मतलब इसमें से इसको घटाना है, ठीक है ना। ये एक रकम है ना, ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, देखो जब क्या होता है कि दो जब गुणा करेंगे तो ये अच्छे से, और चलो ठीक है। अब इनको घटाना है तो इसके आप बीच में यहाँ माइनस, इसमें से इसको घटाना है तो इसको बाद में लिखा है मैंने, बीच में माइनस लगा दिया। 9x माइनस 7y, ये माइनस 4x माइनस 2y, प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया। बाहर क्या माइनस का है, इसलिए अंदर वाले सारे निशान चेंज कर दिए, ब्रैकेट को खोल दिया, सीधा सा कंसेप्ट। ये लो बस आगे आ जाइए, x वाला है, ये पद भी x वाला है, तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 4x, दोनों को साथ साथ में लिख दिया। ये क्या है, माइनस का 7y माइनस के 2y, इन दोनों को साथ साथ लिख दिया। अब 9x में से 4x, ठीक है ना, घटाएंगे तो कितने रह जाएंगे हमारे पास, 5x। 9x माइनस 4x 5x, ये क्या है हमारे पास, y वाले टर्म्स हैं। अब इनमें अपने को ध्यान देना होगा, देखो ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो ये हमारा हुआ प्लस माइनस माइनस, घटा दिया हमने। लेकिन इनको अगर बात करें तो ये क्या है, माइनस, और ये क्या है, माइनस। अब बच्चों बोल के देखो अपने मुंह से, ये क्या है, माइनस, ये क्या है, माइनस, माइनस 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 प्लस, मुंह से निकल रहा है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माने जोड़, मतलब अब ये दोनों जुड़ेंगे, 7y और 2y, कितने y हो जाएंगे दोस्तों, 9y हो जाएंगे। बड़ा कौन सा है दोनों में से, ये वाला बड़ा है। अरे इसमें तो क्या बड़ा क्या छोटा, दोनों के सिंबल क्या है, सेम है ना। तो यहाँ पर बड़ा देख लो, वो एक चीज पैटर्न याद रखो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये, तो इसका रिजल्ट जो होगा ये वाला होगा। ये अपना प्रश्न चल रहा था, कौन सा सॉल्यूशन है, 5 नंबर।
ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे आज जो मैंने 5 सवाल दिए थे, पीछे लेक्चर में जो मैंने कंसेप्ट करवाया था, जो आपको समझाया था, उसके अकॉर्डिंग ये 5 सवालों का आज एक टेस्ट टाइप मान लो आपने अपना समझा करके देखा। अब बात करते हैं छोटी सी बात, अपने किस टॉपिक पर बात करते हैं आगे की बात, गुणा नियम और भाग नियम। जब हम गुणा करते हैं, भाग करते हैं, या कुछ एक फिक्स सवाल जैसे पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो उन पर किस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। और उसके साथ हम फिर बाद में क्लास ऑफ करेंगे। आज आ जाइए, अब मैं बात करता हूँ गुणा नियम की। इसकी गुणा नियम बीजगणित के अंदर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। देखिए घातांक नियम का भी थोड़ा रोल होगा इसके अंदर। घातांक नियम का कैसे रोल होगा मैं ये बताता हूँ आपको। जैसे एक रकम लिखी गई है x², और घातांक नियम में ये कहता है कि इस संख्या को बोलते हैं आधार, और इस ऊपर जो लिखी गई है इसको बोलते हैं बच्चों घातांक। आप सभी जानते भी हैं इस बात को। ये कहते हैं इसे आधार और इसे घातांक। कक्षा 4 की किताब में मिलेगा आपको, ठीक है ना। हाँ, अभी देखो x², ठीक है, आधार घातांक। अब मैं इसको लिखूं x⁻3, तो ये भी आधार है और ये घातांक है। इस रकम में और इस रकम में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इसकी घात 2 है और इसकी घात 3 है। तो इसमें सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि इसका आधार x है और इसका आधार भी x है, मतलब इसका आधार और इसका आधार समान है, ठीक है ना। यदि आधार समान हो, मतलब एक जैसे हो, x है, आधार समान हो, और इन दोनों रकमों के बीच में गुणा का निशान हो। अब ध्यान दीजिए, x का निशान और गुणा का निशान थोड़ा सा आप उसको डिफरेंस रखें, ठीक है। वैसे तो क्या होता है कि जब दो रकमों के बीच में गुणा लगाया जाता है ना बीजगणित में, तो गुणा नहीं लगाते, वो सीधा ऐसे लिख देते हैं x.y। इस डॉट का मतलब गुणा होता है। या फिर कैसे लिख देते हैं xy, मतलब दोनों आपस में गुणा रूप में हैं। या फिर कैसे लिख देते हैं x ब्रैकेट और दूसरे में y। तो ये गुणा रूप में ऐसे बीजगणित में लिखते हैं ज़्यादातर। गुणा का सिंबल नहीं लगाते, क्योंकि ये एक थोड़ा सा असमंजस हो जाती है। कई बच्चों को ये पता नहीं लगता कि ये गुणा का है या x लिखा है। कुछ बच्चे x भी तो ऐसे ही लिखते हैं। चलिए, अब बात चल रही थी ये कि आधार समान हो और बीच में क्या हो, गुणा का निशान हो। आधार समान हो और किसका निशान हो, गुणा का निशान हो, गुणा का चिन्ह हो। तो गुणा का चिन्ह हो तो घातें जो होती है ना, घातें वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, यानी उसको ऐड कर देते हैं, एडिशन हो जाता है उसका। अब कैसे हो जाता है, तो उसको देखो, इसका आधार x, इसका आधार x, आधार समान है, बीच में गुणा का निशान है, तो घातें जुड़ जाएगी। मतलब x की घात 2 + 3, ये घात इसके साथ जुड़ गई, तो क्या लिखेंगे, x की घात 5, ठीक है। ये घातांक नियम ध्यान में रखने हैं। अब कुछ बच्चों का अभी डाउट है, तो देखिए, आप लोग हमेशा बोलते हैं कि x गुणा x x² होता है। ये तो सबको पता है क्यों होता है। देखो, इसकी घात कितनी है, 1, इसकी घात कितनी है, 1। अरे ऊपर घात कुछ नहीं लगी है, मतलब उसकी घात कितनी है, 1 है, ठीक है ना, घात 1। तो अब देखो, x आधार समान दोनों के, बीच में गुणा का निशान, घातें जुड़ी, तो अब कितना हुआ, 2 हुआ। मैं लिखूं x की घात 5 गुणा x की घात 7। आप बताइए आंसर कितना होगा इसका, x की घात 5 गुणा x की घात 7, तो उत्तर कितना आ जाएगा, x की घात 7 और 5 12, ठीक है। मैं पूछूं आपको a की घात 3 गुणा a की घात 2, ठीक है। x में परिभाषित है, a में परिभाषित है, y में परिभाषित है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने आपको इस तरीके से पूछा क्या कि y की घात 7 गुणा y की घात 5 गुणा y की घात 2 गुणा y, ठीक है। अब इसका आंसर कितना होगा जी, तो y की घात 7, सब में आधार y है ना, तो y की घात 7, 7 और 5 12, 13 14, 14 और 1 ये इसकी भी 15, तो ये हो जाएगा y की घात 15। ये जो इसका रिजल्ट हो जाएगा y की घात 15। इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आधार समान है, गुणा का निशान है। अब आधार x में परिभाषित हो सकता है, y में परिभाषित हो सकता है, a b c कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, तो आगे अगर बात करूं भाग की, तो भाग में आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए, जैसे इसमें था कि गुणा का निशान है तो घातें जुड़ जाएगी, अगर भाग का निशान है बच्चों तो घातें घट जाएगी। मतलब क्या होगा, बड़ी पहले लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए y की घात 5, भाग का निशान y की घात 3, ठीक है। y की घात 5 भाग y की घात 3, तो उत्तर होगा y की घात 2,
देखिए इसका आधार और इसका आधार समान है, बीच में भाग का निशान है, तो घातें घट जाती हैं, मतलब 5 में से 3 गए, कितने रह गए 2। मैं इसको ऐसे लिखूं, x की घात 15 भाग x की घात 13 बराबर x की घात, कितना रिजल्ट आएगा, x की घात 2 आ जाएगा। मैं इसको लिखूं a की घात 3 भाग का निशान a, तो अपना भाग कर रहे हैं, देखो कितना आएगा, तो a की घात 3 है, यहाँ पर कितनी है, a की घात 1 है, तो 3 में से 1 गया, कितना रह जाएगा 2। मैं कहूँ a भाग a तो कितना रह जाएगा हमारे पास, देखो इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात कितनी है 1 है कि नहीं है, 1 में से 1 गया 0, मतलब a की घात 0। किसी भी संख्या की, यहाँ से एक नया नियम बताता हूँ अब मैं आपको, 2 नियम मैंने बता दिए, गुणा नियम बता दिया, भाग तीसरा नियम क्या है, क्यों इसको वहां तक लेकर के आया मैं आपको, ये नियम अब एक नया निकल करके क्या है कि जब किसी संख्या की घात 0 हो, क्या हो, जब किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है, इकाई होता है। कैसे होता है, देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था a भाग a में भाग देना है a का, a को a से भाग करना है, ठीक है ना, भाग दीजिए, ठीक है, तो a एकम a के पाड़े से कट गया, ये क्या बचा हमारे पास 1/1, 1 में 1 का भाग करोगे रिजल्ट कितना आएगा 1। अब इसको नियमों के हिसाब से बात करें कि a में भाग कीजिए a का, तो आधार समान है, घातें घटेंगी तो कितना आएगा 0, ठीक है ना, लेकिन यहाँ हमने भाग किया तब हमारा कितना आ रहा है 0, ये अपना 1 आ रहा है, सॉरी, ठीक है, काम तो वही कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर हमने क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैं यूं कह सकता हूं कि इसका जो दायां पक्ष है, यानी इस भाग का या इस क्रिया का जो राइट साइड है, उसका आंसर क्या है, a की घात 0, और इस क्रिया का, यहाँ जो क्रिया की है, इसका राइट साइड का मान कितना है 1 है, मतलब दोनों भाग क्या होंगे, बराबर ही होंगे, भाई क्रिया तो वही कर रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि a की घात 0 का मान कितना होगा 1 होगा। इस आधार पर अपने एक कंसेप्ट लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या की घात 0 है, जरूरी नहीं है वो a पर ही है, x पर ही है, अगर मैं यूं लिख देता हूं कि यहाँ पर लिख दिया मैंने 25 और 25 की घात 0, तो उसका मान भी कितना होगा 1 होगा। किसी भी संख्या की घात अगर क्या है 0 है तो उसका मान 1 होगा। लेकिन अगर किसी संख्या की घात के बाद अगर मैं बात करूं कि गुणा करना, जब किसी संख्या को 0 से गुणा कर दिया जाए, गुणा नियम में मान लो 5 गुणा 0, तो आप सभी को पता है कि 5 गुणा 0 0, 0 के साथ 0 हो जाएगा ना, इस तरीके से अगर हम 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा क्या 0। लेकिन इसी को अगर मैं पलटी कर दूं दोस्तों, 5 के अंदर अगर 0 का भाग दें तो आपको ध्यान में रखना है इसका मान होता है अनंत, कितना होगा अनंत होगा, ठीक है। और अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए कि 0/0 तो ये अपरिभाषित है, अभी तक इसको परिभाषित नहीं किया गया है, अपरिभाषित है, ठीक है। तो ये 3-4 कंसेप्ट आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। 0 को किसी भी संख्या से गुणा किया जाएगा, रिजल्ट 0 होगा। 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाएगा तो रिजल्ट 0 होगा। लेकिन किसी संख्या में अगर 0 से भाग कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा अनंत होगा, ठीक है। 0 में 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित फॉर्म होगी ये। और आज के लिए इतना ही है दोस्तों। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड। इस वीडियो को, ये बीजगणित जो चल रही है कक्षा 6 से लेकर के ITI तक के जितने भी बच्चे हैं उन सबको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको आप बताइए कि आप यहाँ से अच्छे से बीजगणित बिल्कुल कंसेप्ट, बिल्कुल बेस लेवल से मैंने इसको उठाया है और कोशिश की है कि किसी भी विद्यार्थी को इसमें दिक्कत नहीं आएगी।